चलना है, अपनी जान बचा कर चलना। चलो ठीक है भैया, थोड़ा आराम कर लिया कटो यार। आगे चलो, उसी पेड़ के नीचे चलकर आराम करें। बहुत अच्छी बात, चलो बोलो यार कुछ सुनाओ। लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे, कुछ सुनाओ। सुनाओ चले। अच्छा हाँ। अरे देखिया होती, अरे जाओ देखिया होती, अरे ख्वाजा प्यारे की नगरिया जाओ देखिया होती, ख्वाजा प्यारे की। देखिया होती ख्वाजा प्यारे की पीला पीला गुम्बद का धानी धानी जो फटे, पीला गुम्बद उनका धानी धानी चौखट, मुखड़े पे जैसे है वैसे रंग बिरंगा घोंघट। अरे दुल्हन के मुखड़े पे जैसा, दुल्हन रंग बिरंगा घूंघट जैसे चंदा के बदरिया जाओ पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बोलो मेला कैसा रहा? शिव जी के दर्शन हुए या नहीं हुए? बोलो। क्या बताऊं पिताजी? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा मेरी बेटी, और मेरी बेटी बता क्यों दुखित दिख रही हो? तुम्हारे चेहरे पे आज खुशी की जगह ये कुबलाया चेहरा क्यों है? आखिर बात क्या है? पिताजी मेरी बात जानना चाहते हो तो सुनो पिताजी। पिताजी किस जुबान से कहूँ, कैसे कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और आप की लाडली, आप की लाडली बाबू। बाबूजी मैं कैसे कहूँ कैसे न कहूँ, एक बार कहता कह दूँ, एक बार कहता है कि ना कहूँ तो ही ठीक है। और आप की लाडली बाबूजी क्यों दुखारी है। आपकी लाडली बाबूजी क्यों दुखारी है। और हमारे साथी में और मंत्री साथी ने अन्याय किया भारी है। पिताजी क्या कहा और क्या बदजुबा कहा, विपिन बीच मझारी है। पिताजी तो बीच जंगल में पहुंचा जो पापी अदब बेच जय पहुंचा। बीच जंगल में पहुंचा जो पापी अदम, उसने कहने लगा है बड़े प्यार से, अरे कर लो शादी हमारे साथ में जान मन। और भी कुछ कहा बेजब हारी से। पिताजी जब जंगल बीच पहुंचा तो हरामजादा व्यापार में अकेली पाकर मेरी कलाई पकड़ी और मुझसे कहा कि जाने बल मेरे साथ शादी कर लो। और भी पिताजी बहुत कुछ कहा, पिताजी बहुत कुछ कहा। उस हरामजादे की इतनी बड़ी औकात। ठीक है बेटी, तुम जाओ आराम करो और मैं अभी उस हरामजादे बादल सिंह को बुला करके अभी उसकी खबर लेता हूँ। पिताजी उस हरामजादे से आप होशियार रहना, क्योंकि वो कभी ना किसी का नहीं होगा और इसे छोड़ना नहीं। पिताजी उस हरामजादे को छोड़ना नहीं। पिताजी मैं चलती हूँ। पिताजी अपना ख्याल रखना। पिताजी महाराज ये हो बादल सिंह और महाराज को तुम्हें है बुलाया। महाराज को
कुछ कहो सामने आज आया। आज कहो कुछ कहो सामने आज आया। मेरे दानवीर सम्राट, अचानक इस बादल सिंह को क्यों राज दरबार में बुलाया गया है? बादल सिंह, अरे नीच पापी किया जुल्म भारी। अरे नीच पापी किया जुल्म भारी, और चाहूं तो फांसी दिला दूं तुम्हारी। मेरी बेटी को चल तूने कहा है, मेरी बेटी को तूने चलने कहा है, और नहीं खोप बाजी खाया हमारी। नहीं बादल, और मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरे पैर का जूता आज गले का हार बनने चला है। राजन मेरी बात भी सुनो। और करूंगा नहीं मैं महाराज साजी, करूंगा महाराज ना घात बाजी। अगर बात मानो तुम राजन हमारी। आपकी जो सुनता है महाराज, आपकी जो लाडली बिटिया है उसकी शादी मेरे साथ कर दो, और वरना तुम्हें भेजू गाचे लिखना। राजन, अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, वरना जेल की सलाखों में तुम्हें साड़ डालूंगा। मेरी बेटी ने प्रतिज्ञा किया है और उसने कसम खा लिया है, अगर तुझमें ताकत है तो मेरी आंखों को ठीक कर। ये तेरा राज और पाठ सब तेरा ही होगा। राजन, बोलो। हमारा कहना मान लो, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, वरना जेल की सलाखों की ठंडी ठंडी हवा खाओगे। काश के बादल से मेरी आंखें ठीक होती तो ये जुबान चलाने की जरूरत नहीं होता। द्वारपाल, बादल सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दो। महाराज, ये आदमी तुम्हारे नहीं बल्कि ये सारे आदमी हमारे हैं। आओ लपति, महाराज के हाथों में हथकड़ी तत्काल डाली जाए। द्वारपाल, ये क्या कर रहे हो? जो कर रहा हो सब ठीक कर रहा हूं। द्वारपाल, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल रहे हो, लेकिन द्वारपाल नमक मेरा खा रहे हो। हुक्म
मंत्री का बजा रहे हैं। आओ महाराज, या तो अपनी बेटी की शादी कहाँ करो या तो जेल के अंदर चलो। लखपति, अगर महाराज शादी करने से इनकार करते हैं बोले तो उन्हें जेल के अंदर डाल दो। बात है महाराज, बोलो। नमक खाया है तो मैंने लोहा बेच के खाया है, तुम्हारा नमक नहीं खाया है। अब जो करेंगे वो सब सही करेंगे। अब तुम जेल के आए या शादी के लिए हाँ करो या जेल चलो। अब तुमको जीवन भर मैं वरदान देता हूं कि नमक ही बेच कर खाओगे। सम्राट, अब यहाँ तो देखो हम मंत्री बन के रहेंगे, सम्राट बन के ये रहेंगे। लखपति, हाँ। ले चलो है, फिर बाद में बात होती है। जीवन में याद रखना एक बात, कौन सी बात है? लालच बुरी बलाई होती है। धोबी का कुत्ता कहीं पे नहीं रह जाता, ना कहीं कर रहा। तो आज महाराज यही हाल तुम्हारा है। बाल बेटा और लखपति, अब जब तक हम राजकुमारी से शादी नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ का सम्राट जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा तब तक। जब सर पे ताज होगा तब समझो महाराज मैं बन गया। क्या बताओ, अगर जब महाराज मैं बनूंगा तो मंत्री तुम बनोगे और सेनापति तुम्हें। शाबाश बेटा शाबाश। आप मेरे साथ हम चलते हैं अगली सीन इस ब्रिगेड। देखिए भाई, एक बात बता दे, अब मौका नेक है। कौन मौका नहीं? ये बेटा महाराज बने का शौकियान है ना। हाँ, अगर ये महाराज बन गए तो एक दिन इन बेटा का पेड़ के यहाँ का सम्राट हम बनेंगे। ये अगर यहाँ का सम्राट हम बनेंगे तो महामंत्री तुमको बनाएंगे। तब फिर देखो यहाँ कैसे राज हम चलाएंगे। मगर यह बात एक का बात जान लियो, तुम जानो हम जाने। जौनी तरह तुम कर रहे हो, जौनी तरह तुम बन जाइए हो महाराज। जब तुम बन जाइए हो महाराज तो हम बन जाओ मंत्री। जब मंत्री बन जाओ ना तो हम तुमका पेल के डूब मार। जब हम तुमका पेल के डूब मार तो महाराज बन जाओ हम, और मंत्री वाला पद हटाए दे जाए। अब बता दे बेटा, तुम यह बात हमारे सामने कहो है। तुमका मंत्री नहीं, तुमका केवल घनचक्कर बनाए रहेंगे। तुम खाली मंत्री बन भर जाए बस, तुमका दिक्कत नहीं पार करना। चला जाए भाई, कैसे चला जाए? राम नाम नदिया अगम बही जाए, वह माँ क्यों क्यों नहाए। नदिया अगम बही जाए। हेलो हेलो हेलो, यहाँ के भैया हमारे राम कुमार, ये हमारे भैया राम कुमार ग्राम ये मेदापुर निवासी हैं। हमारे घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टियों से। धन्यवाद। राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, अरे शंकर नहाने अपन डमरू बजाई, वह माँ को क्यों नहाए। रमन नदिया हेलो, यहाँ के हमारे भैया राधे श्याम बाबू ग्राम ये खिरवा निवासी हैं। ये उनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपया का व्यवहार रहे पार्टियों से। धन्यवाद। बही जाई, वह माँ को क्यों
यहाँ के हमारे बाबू इंद्रेश संगीत ट्यूब चैनल वाले, ये पूरे बंसी निवासी हैं साहब, ये चैनल चलाते हैं। उनकी तरफ से ये 10 रुपया ये हमारे लिए स्पेशल दर है पार्टी से धन्यवाद। भैया अब हम काफी दूर आ चुके हैं ना। भाई देखो, ये बताओ तुम्हारा बैग चेक और बिस्तर का इंतजाम कोई है? अरे सब इंतजाम हवे हमारे, बिस्तरा उतरा तो आ जल्दी जाए। लेके आओ, हमें यहीं आराम करना है। ओह हाँ, बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम, बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई आज तूफान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। हाँ बहन। अरे वो कहाँ गई? कौन? साथ में जो रही थी वो सो रही है। चलो अभी चला जाए ना। चलिए। रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं, रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं, रास्ता मुझे लगता है कि जापानी जादूगर का बखिया यही है और फूल मुझे यहीं से मिलेगा, इसलिए मुझे उस वृक्ष की तलाश करना है जहां जादू जापानीगर का वो एक वृक्ष है जिसमें 12 मास एक फूल फूला रहता है और हम उसके बगीचे में आ गए हैं लगता है और हम अब उसकी तलाश। इस बगीचे में आते ही मुझे नींद क्यों आने लगी है? अरे मेरी जो अंगूठी खो गई है और महात्मा जी ने कहा था कि बेटा जब तक ये तुम्हारी अंगूठी हाथ में रहेगी और तुम्हें नींद नहीं आएगी। मेरी अंगूठी मेरे हाथ से खो गई है, अगर मेरी अंगूठी नहीं मिलेगी तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं अपनी मंजिल में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए अब मुझे अपनी अंगूठी की तलाश करना है और मैं देखता हूँ कि मेरी अंगूठी कहाँ
रास्ता चली थी चलते न जाने